हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 3, जिसमें हम टाइप 2 की बात करेंगे। और किसी ने अगर मेरी क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है तो आप प्लीज़ नीचे आई बेल बटन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी क्लास 1 और क्लास 2 ईजिली मिल जाएगी। जिसके बाद आप जब वो क्लासेस देख लोगे तो आपको इस क्लास के में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसमें मैंने बहुत ईजी करके मतलब ट्रिक्स बताई हुई हैं, कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी बताई हुई हैं। तो आप पहले क्लास 1 और क्लास 2 देखो, उसके बाद क्लास 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ उन वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। तो चलो चलते हम लोग अपनी क्लास 3 पे, जिसमें हम टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 2 में है क्या एक्चुअली? टाइप 2 में है ये वाले क्वेश्चन जिसमें 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस चीज़ की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ये गिवन है। तो देखो, मैं आपको टाइप 1 के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि टाइप 1 एक डिफरेंट थी। तो वो आप क्लास 1 में क्लास 2 में जाओगे तो आपको टाइप 1 का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टाइप 2 की। तो टाइप 2 में देखो, tan थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है। आप मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो चलो वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी तुमने वैल्यू फाइंड करनी है, उसको साइड पे छोड़ते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 4/3। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ये करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है tan की वैल्यू जो cot की वैल्यू दे रखी है, तो वो कोशिश करते हैं यहाँ पे tan जो हम cot बना लें, ठीक है। tan और cot बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन देखो आपको भी पता है एसएससी के पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम मेथड, हर क्वेश्चन में मेथड अप्लाई करें, हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला अप्लाई करें। आप जितना ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो, जितना विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब 30 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर, उसके लिए अगर आपको 30 या 20 सेकेंड के अंदर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी ही पड़ेंगे। उसके बिना अगर आप मेथड अप्लाई करते हो तो आपका क्वेश्चन लंबा चला जाएगा, जिसमें कि आप खुद, आपको पता ही है आपके लिए सीजीएल का पेपर या सीएचएसएल का या कोई भी एसएससी का पेपर में टाइमिंग कितना बड़ी बात है, वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पहले चलो मेथड की भी हम बात कर ही लेते हैं। जो अगर मेथड से पढ़ रहे हैं तो उनको भी पहले मेथड की बात कर लेते हैं। तो आपके पास है tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू जब भी आपके पास आएगी तो आप क्या करते हो, इन क्वेश्चंस को तो जो सॉल्व कर रहे हैं मेथड से, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे भी tan बना लेंगे, यहाँ पे भी tan बनाएंगे। यहाँ पे tan कैसे बनेगा, जब भी आप cos से डिवाइड करोगे उस ऊपर वाले को, और जब भी नीचे वाले को cos से डिवाइड करोगे तो आपके पास tan की वैल्यू आ जाएगी। देखो, जब आप cos से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 3 tan थीटा, कैसे, sin बाय cos जो आएगा वो tan बन जाएगा, प्लस 2 cos बाय cos कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका बन जाएगा 3 tan थीटा -2, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप tan की वैल्यू आपके पास है 4/3, आप tan की वैल्यू पुट करोगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है जी लॉन्ग मेथड। तो हम तो ऐसे करेंगे नहीं, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप सबको पता है कि साइन को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी tan को आप क्या लिख सकते हो, tan को आप लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा। तो आप सीधा सीधा sin की वैल्यू पुट कर दो 4 और cos की वैल्यू पुट कर दो 3। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे ये बन जाएगा 12, प्लस ये जब कितना 6 बनेगा, ये 12 - 6, तो ये आपका 18/6 बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बट अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे बिल्कुल आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो, आपको ही पता है जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू, चलो मैं आपको पहले ट्रिक की बताती हूँ, हम लोगों ने इसको ये ट्रिक बनाई कैसे है, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। साइन को आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। चलो देखो, 3 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेम नीचे 3 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर बाय एच प्लस माइनस आएगा 2 मल्टीप्लाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आपका डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूज आप कर दोगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 3p + 2b डिवाइड बाय 3p - 2b, ठीक है जी। तो ये बचेगा। अब मैं भी तो आपको यही बोल रही हूँ, क्योंकि tan का मतलब ही क्या होता है, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसकी वैल्यू हमें 4/3 दे रखी, मैं सीधा परपेंडिकुलर की और बेस की वैल्यू पुट कर रही हूँ। क्यों पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज
कैंसिल हो जाता है, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बचेगा, यहाँ पे बेस बचेगा। और tan का मतलब भी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 4 आ रहा है और बेस कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास बचेगा ऊपर वाला, जब आप वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो p की, यानी परपेंडिकुलर की 4, तो ये आपके पास 12 प्लस 6, डिनोमिनेटर में 12 माइनस 6, यानी कि आपके पास हो जाएगा 18/6, कट के आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो कि हम लोगों ने सीधा सीधा काम करा है। आपको ये सारी जो मैंने सब कुछ लिखा है ये सब कुछ नहीं करना, आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, आप साइन की वैल्यू की जगह पे क्या पुट कर दोगे 4 और कॉस की वैल्यू की जगह पे सीधा क्या पुट कर दोगे 3। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने ये सब कुछ इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ट्रिक कैसे बनाई है। ट्रिक कोई हवा से नहीं आई है, ट्रिक भाई मैथड से ही हुई है, मैथड से ही हम लोगों ने अप्लाई की है। अच्छा एक चीज़ इसमें और सुनो, अगर उसने यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर कर दिया या क्यूब कर दिया तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग मेथड है, वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल हम इसकी बात करें जिसमें पार सेम रहेगी, पार 1 रहेगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आप समझो पहले तो। ठीक है, तो आप साइन की वैल्यू पुट करोगे और आप कॉस की वैल्यू पुट करोगे, आप क्वेश्चन को कर लोगे सॉल्व। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हुई है। क्या कह रहा है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, और साथ में आपकी दी हुई है ऑप्शंस। तो क्या करना है पता ही है आपको, आप tan को क्या लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा, और वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। तो साइन की जगह पे पुट करना है 4, कॉस की जगह पे पुट करना है 5। तो जब आप 4 पुट करोगे तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 15, कैसे 15 भाई 3 × 5 15 हो जाएगा यहाँ पे। डिवाइड बाय 20 प्लस 15, तो क्या बन गया, ऊपर बन गया 5, नीचे बन गया 35, तो कट के कितना आंसर आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, चाहे tan की वैल्यू दी है चाहे cot की वैल्यू दी है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है, आप अगर cot दिया होता तो cos/sin लिखते, तो फिर उल्टा वैल्यूज हो जाती, मतलब cos की वैल्यू 4 और sin की वैल्यू 5 हो जाती। लेकिन अभी क्या दे रखा है हमें, अभी दे रखा है tan, तो sin की वैल्यू 4 और cos की वैल्यू 5। आप सीधा सीधा वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/7 आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी ने अगर नहीं नोट किया या किसी को नहीं अगर क्वेश्चन दिख रहा तो दोबारा देख लो। गिवन था tan की वैल्यू, हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने sin की वैल्यू 4 पुट करी, cos की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट करी 5 पुट करी, और हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर जी 1/7, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। tan थीटा की वैल्यू गिवन है a/b, तो आपको पता करना क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू a/b। तो क्या करोगे, sin की वैल्यू a, cos की वैल्यू b, तो पुट कर दो बस। फिर क्या करना है, जब a पुट करोगे a ऑलरेडी है a² प्लस b², क्योंकि b वैल्यू पुट करोगे ना cos की, और a ऑलरेडी b दे रखा है, और नीचे क्या बन जाएगा a² माइनस b²। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। साइन की वैल्यू a पुट करी, cos की वैल्यू b पुट करी, जब वैल्यूज पुट करी तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जी ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं, ये थे टाइप 2 के क्वेश्चन, जिसमें ये 3 क्वेश्चन मैंने एक ही पैटर्न के करवाए हैं। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी क्लास, तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप सबको समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, पहले तो मैंने आपको सिंपल बोला कि हाँ साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू पुट कर दो सीधा ला के और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब हम साइन और कॉस की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि एक जगह पे साइन क्यूब आ गया, कॉस क्यूब आ गया, और एक जगह पे साइन कॉस और कॉस सिंपल दिया हुआ है, और 2 जगह पे क्यूब आ गया। तो इसीलिए हम वो वाला जो मेथड अप्लाई कर रहे थे कि खाली परपेंडिकुलर पुट कर दो या खाली
खाली बेस पुट कर दो तो वो अब काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा, अब आपको एंगल पुट करना पड़ेगा। आप सबको पता है tan θ1 कब होता है, थीटा 45 डिग्री पे। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो आप खुद ही देखो। जब भी आपको tan उन क्वेश्चन के अंदर tan की वैल्यू 2/3, 4/5 या a/b ऐसी कुछ दी हुई थी और आपको पता है ये वाली वैल्यू आपके टेबल में होती ही नहीं है, तो इसलिए टेबल से यानी यहाँ से तो हम एंगल फाइंड ही नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए वो ट्रिक अप्लाई की। लेकिन अब वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वन वैल्यू होती है tan की कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो सीधा सीधा आप क्या करो, 45 डिग्री जहां पे भी आपको थीटा दिखाई दे रहा है आप क्या करो 45 पुट कर दो। अब आपको पता है साइन और कॉस इक्वल रहते हैं 45 डिग्री पे, कितना 1/√2 रहते हैं, ठीक है। सेम आपका tan और cot 45 डिग्री पे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कितने रहते हैं जी, 1 रहते हैं, ठीक है। सेक और कोसेक ये भी कितने रहते हैं, √2 रहते हैं 45 डिग्री पे। कब रहते हैं, 45 डिग्री पे। तो अब ये पेयर बन गए हैं आपके पास। आपको कुछ भी एंगल अगर मतलब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जहाँ पे आपको सेम यहाँ पे साइन और कॉस दोनों दिए हुए हैं और आपको 45 पुट करना, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कॉमन ले लो। साइन और कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 जब कॉमन आएगी तो 1/√2 सीधा सीधा कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो बीच में बचेगा आपका 8 + 5, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में देखो 1/√2, पहले मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको लोगों को समझ आ जाए। क्यूब है -2 1/√2 का क्यूब +7 1/√2, ठीक है जी। तो अब देखो 1/√2 ऊपर से कॉमन आ चुका है, नीचे से 1/√2 कॉमन जब आप लोगे तो ऊपर तो बन जाएगा 13, ठीक है। देखो अब दूसरी चीज है, जब अब नीचे से 1/√2 कॉमन लोगे तो वो हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा 13, नीचे क्या बचेगा 1/2 - 2 मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ऊपर बचेगा 13, नीचे बचेगा 1/2 - 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 7, ठीक है। अब 1/√2 कहाँ गया, 1/√2 ऊपर से लिया और 1/√2 कॉमन नीचे से जब आप लोगे तो वो तो हो जाएगा कैंसिल। इसके पास बचेगा 1/√2 का स्क्वायर। आपको पता है 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये इसलिए 1/2 बचा। अच्छा, इसके पास 2 ऑलरेडी था माइनस का, वो लिख लिया। ये भी 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि एक तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर चुके हैं ना, तो 1/√2 बचेगा। और इसके पास इकलौता ही 1/√2 था, वो कैंसिल हो चुका है, खाली बचा 7, ठीक है जी। तो अब ये 2 कैंसिल, आपके पास क्या आया 13 डिवाइड, ये आपका 2/13 बनेगा। कैसे, ये बनेगा 13/2। कैसे 13/2 बनेगा, मैं नीचे आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। चल यहाँ सॉल्व नहीं करते, साइड पे सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। 1/2 - 1 + 7, तो ये देखो आपके पास ये बचेगा ना 1/2 - 1 + 7, तो 7 में से 1 माइनस किया, कितना बचेगा 6 + 1/2 जब आप करते हो तो आपके पास बन जाएगा 13/2। लेकिन वो डिनोमिनेटर में 13/2 आएगा, उलट के क्या हो जाएगा 2/13, 13 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप क्या करो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लो। थीटा की वैल्यू 45 क्यों पुट करनी थी, क्योंकि हमें tan की वैल्यू 1 गिवन है और tan 1 कब होता है 45 डिग्री पे होता है, तो इसलिए हमने थीटा की वैल्यू 45 पुट करी और हमारा आंसर आ गया 2। सब कुछ सॉल्व होने के बाद आपके माइंड में फिर से आ रहा होगा कि मैम पहले वाला मेथड आपने अप्लाई क्यों नहीं किया। भाई पहले वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब यहाँ पे क्यूब, तो इसीलिए क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर वाला हाइपोटेन्यूज यहाँ से खत्म नहीं हो सकता था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का हाइपोटेन्यूज खत्म नहीं हो सकता था। फिर हो तो जाएगा क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, मतलब कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप सीधा सीधा आपको, क्योंकि आपको पता है थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, √3 होती है कि 60 डिग्री पे, 1/√3 होती है 30 डिग्री पे। तो जब भी कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगे तो आप सीधा एंगल निकाल के पुट कर सकते हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारी 1 आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 और थोड़ा डिफरेंट हो रहा है लेकिन बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में
3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 और फाइंड करना है tan की वैल्यू। तो पहले तो मैंने आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन पहले वाले करवाए हैं और इन क्वेश्चन का आपस में रिलेशन है, ध्यान से देखो कैसे। देखो तब आप क्या कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चंस में tan थीटा की आपको जैसे वैल्यू गिवन थी 3/4, तो आप क्या कर रहे थे, साइन बाय कॉस लिख के सीधा क्या करते थे, 3 की वैल्यू साइन की वैल्यू 3, कॉस की वैल्यू 4। तो अब उल्टा करना है। अब उल्टा, पहले क्या गिवन था आपको, tan की वैल्यू गिवन होती थी और ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए बोलता था। अब उल्टा क्वेश्चन दे दिया, एक इक्वेशन दे दी और tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दी। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। आप ध्यान से देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, देखो आपको देखो, साइन की वैल्यू 3 ले रहे थे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू साइन की, नीचे वाली वैल्यू कॉस की, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब उल्टा चलना। उल्टा कैसे चलना है, अब साइन के साथ क्या लगा हुआ है, परपेंडिकुलर, ये याद रखना। क्योंकि पहले हम साइन की जगह, साइन का मतलब साइन की वैल्यू ले रहे थे, तो मतलब क्या ले रहे थे, परपेंडिकुलर ले रहे थे। दूसरा हम बेस की वैल्यू, डिनोमिनेटर वाला बेस ले रहे थे, तो कॉस का मतलब क्या था, बेस, तो इसीलिए कॉस के साथ जो लगा हुआ वो क्या है, बेस है, और जो सामने क्या है वो है हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ये तीनों चीजें पता चल गई, परपेंडिकुलर कहाँ पे है, बेस कहाँ पे है, हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है, अगर आपको ये तीनों चीजें मिल गई, उसके बाद आप साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की निकालो, टैन की निकालो, कॉट की निकालो, किसी की भी वैल्यू निकालो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आपको देखो परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, बेस भी मिल चुका है, हाइपोटेन्यूज भी मिल चुका है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो साइन के साथ लगा होता है, क्यों मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो साइन के साथ लगा वो परपेंडिकुलर है, जो कॉस के साथ लगा हुआ वो बेस है, और जो अलग से है वो क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है। या फिर आप इसको दूसरा, एक मिनट में दूसरा मेथड बताती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, बेस कितना आ गया 4, तो आपको पता है tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, मतलब कि 3/4। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बहुत सीधा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 3/4। अगर आपको सेक की वैल्यू पूछे, कोसेक की वैल्यू पूछे, मान लो आपसे सेक की वैल्यू पूछ रही, सेक की वैल्यू कॉस का उल्टा तो 1/4 आ जाएगी। अगर आपसे कोसेक की वैल्यू पूछे, सॉरी 1/4 नहीं आएगी, सॉरी दूसरा मेथड बताने वाली थी ना, एक सेकेंड। दूसरा मेथड ये है कि आप 5 से अब आएगी सेक कॉस की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दो, 3/5 साइन थीटा लिख सकते हो, प्लस 4/5 कॉस थीटा लिख सकते हो, इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये पूरा बन चुका है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये पूरा बन चुका है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये बन चुका है साइन थीटा। ठीक है जी, ये वाली पूरी साइन थीटा की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू। मतलब कि अगर आप आइडेंटिटी देखो तो आइडेंटिटी आपकी बन रही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसीलिए अब आप इसके बाद सेक की वैल्यू अगर निकालते हो तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये कॉस की पूरी कॉस की वैल्यू तो 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको सेक की वैल्यू निकालते हो तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी 5/3, ठीक है जी। तो अब इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। आपको यहाँ टैन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टैन बना के फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो साइन के साथ क्या परपेंडिकुलर, कॉस के साथ क्या है बेस है, और इक्वल टू क्या दे रखा है हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आप टैन की वैल्यू निकालो, कॉट की निकालो, सेक की निकालो, कोसेक की निकालो। तो आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए जी। अब ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, साइन के साथ किसकी वैल्यू साइन, इसमें भी क्या दे रखा है 2m साइन थीटा प्लस m² माइनस 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू m² प्लस 1, और यहाँ पे अभी कॉट निकालनी वैल्यू आपको कॉट थीटा की। तो बहुत सिंपल है, ये क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और ये क्या है, ये आपका जी बेस है, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है आपके पास m² माइनस 1/2m। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आपकी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारी हो जाएगी फर्स्ट। तो ये लो, ये आपकी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर आपको मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों चीजें मिल चुकी हैं, उसके बाद आप टैन, सेक, कोसेक, कॉट किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अब पहले वाले जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं और मैंने ये वाले 2 क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आप रिलेट करके जब देखोगे ना, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। और अगर आपको पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हुई हैं तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने उसमें आपको साइन, कॉस, टैन, पंडित बद्री प्रसाद वाला सारा वो मेथड बताया हुआ था, ठीक है। तो वो अगर आपको क्लियर होगा तो ये क्लास भी समझ आ जाएगी। तो उसके लिए आपको मेरी क्लास 1 और क्लास 2 देखनी है। और वो कहाँ देखनी है? आई बेल का बटन दिया हुआ है, उसको जब भी क्लिक करोगे आपको क्लास 1 और क्लास 2 मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू। के अंदर तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर।